Good morning everyone. Good morning, ma'am. Today we are going to deal with another topic from the same chapter, chapter number 8, right? Microbes in the human welfare. In that we will be covering the topic that is role of microbes in the production of biogas. Okay, biogas production में microorganisms और microbes का role क्या है? How they are producing biogas which is acting as a fuel gas. Okay, which is acting as a fuel. वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज मिथेनोजेंस, है ना, और यू कैन से मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया. देखेंगे हम आगे कि हाउ दिस बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस बायोगैस. ओके, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट. ओके, एरोबिक एनारोबिक जो है कंडीशंस एंड ऑल हमने देखा था, फिजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल केमिकल ट्रीटमेंट एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. ओके, सो टुडे वी विल सी अबाउट द बायोगैस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. फाइन. तो बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रोडक्शन पार्ट वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बायोगैस. तो बायोगैस हमको पता है, नाम से समझ में आ रहा है. बायोगैस मीनिंग व्हाट? बायो मीन मतलब ये होता है आपका क्या, लिविंग फॉर्म्स. फाइन, लिविंग फॉर्म्स. तो बाय यूजिंग दैट ओनली वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, अ फ्यूल गैस दैट इज नथिंग बट बायोगैस. ठीक है, जिसको हम मिथेन गैस बोल रहे हैं और यू कैन से गोबर गैस. तो बेसिकली दीज आर प्रोड्यूस्ड, मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल लगेगा दैट विल बी व्हाट, काउ डंग, है ना, जो मेन मटेरियल रहेगा विच इज एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स to act on that particular substrate. That only we will study in the role of microbes. Okay, कि how certain types of bacteria help in the degradation of cellulose, right, and how it is showing its activity when it is present inside the cow dung, right, as a slurry which can be used. देखेंगे हम आगे किस तरीके से हम प्रोडक्शन में उसको यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो बायोगैस इट इज़ नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ गैसेस. अब बायोगैस बोल रहे हैं हमने बोला अभी जस्ट कि मीथेन गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो अपार्ट फ्रॉम मीथेन मेनली 70%, 65 to 70% अगर हम देखेंगे बायोगैस का कंटेंट, तो दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, मीथेन, CH4. अब इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो प्रेजेंट, ओके, इन सम अमाउंट, एंड हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड इन दिस, ओके, विद द प्रोडक्शन ऑफ मेन योर मीथेन गैस, राइट. So basically it is produced in presence of some microbes, that is methanogenic bacteria, जिसको हम और क्या बोल रहे हैं, methanogens. If you remember about methanogens we have already studied in your 11th standard, right, कि आर्की बैक्टीरिया के टाइप्स में हमने देखा था कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड ऑल है या एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में सम बैक्टीरिया कुड एबल टू सर्वाइव. तो उसी में से एक आपका मिथेनोजेंस था. ठीक है, द सेम मिथेनोजेंस वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, बायोगैस. ओके, सेकेंडली मिथेनोजेंस ग्रो एनारोबिकली. अब हमें पता है कि सम बैक्टीरिया आर एक्टिंग एज एरोबिक ऑर्गेनिज्म एंड सम आर एनारोबिक कंडीशंस में जो सर्वाइव कर सकते हैं, दे आर नोन एज एनारोबिक बैक्टीरिया, राइट. तो यहाँ पर अगर आप मिथेनोजेंस की कैटेगरी देखते हो तो इट कम्स अंडर दी anaerobic type of microorganism or the bacteria which is acting on a substrate called as cellulose. Okay, cellulosic material जो रहता है, it is utilizing those cellulose from the substrate. Okay, cellulose containing जो भी substrate रहेगा, it will utilize those particular substrate and it is going to form the product, है ना. Here in this case they are going to form what, methane gas. ठीक है, जिसको हम fuel gas बोल रहे हैं, जिसको कुकिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लाइटनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर गैस विच इज़ नॉट फॉर्मिंग. एक्चुअली इसका एडवांटेज है एक, राइट, कि इट इज़ एक्टिंग एज अ इको फ्रेंडली गैस. ठीक है, कि जो एनवायरनमेंट में आपके पोल्यूशन कॉज नहीं होने देता है एज सच. ओके, बट येस कुछ थोड़े से लिमिटेशंस भी होंगे इसके बायोगैस के, कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट दिस गोबर गैस आप बोल रहे हो जिसको, तो ऑब्वियसली काउ डंग शुड बी अवेलेबल, है ना, और उसके लिए कैटल शुड बी देयर इन अ पर्टिकुलर लोकेशन. तो हर जगह ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है. सो दिस कुड बी वन ऑफ द लिमिटेशन, थोड़ा डिसएडवांटेज बोल सकते हो, राइट. बट एडवांटेज बहुत बड़ा है कि इट इज़ एक्टिंग एज व्हाट यू कैन से पोल्यूशन फ्री गैस, है ना, जो कि आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, वही हमने जो पॉइंट जस्ट डिस्कस किया कि इट प्रोड्यूसेस मीथेन, अपार्ट फ्रॉम विच इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम अदर गैसेस एज अ बाई प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन. ओके, एग्जाम्पल मिथेनोजेंस की कैटेगरी की आप बात करते हो तो उसमें मिथेनोबैक्टीरियम आ जाएगा which is acting on again that only, that is cellulosic material. Okay, substrates. Methanobacteria is found in the anaerobic sludge. अब ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है. anaerobic sludge ये वर्ड कहाँ पे आया था, इफ़ यू रिमेंबर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, राइट. तो उसमें हमने एक्टिवेटेड स्लज, एनारोबिक स्लज, इसकी बात
किया था हमने, ठीक है. सो इन दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड व्हाट मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया और द मिथेनोबैक्टीरिया मिथेनोजेंस. ओके. सेकेंडली इट इज ऑल्सो फाउंड इन द रूमेन ऑफ द कैटल्स. अभी कैटल की हम बात करें अगर, काउज एंड बफेलोज, ठीक है, इनका जो स्टमक रहता है इट इज कंटेनिंग वन स्पेशल पार्ट दैट इज नोन एज रूमेन, है ना. दैट इज वाई वी कॉल्ड इट एज व्हाट रूमिनेंट्स भी हम इसको बोलते हैं. सो इनका जो स्टमक है, इन दैट रूमेन पार्ट इज दैट इट इज एबल टू डिग्रेड व्हाट, it is containing methanogenic bacteria which can able to act on the cellulosic material. अब cattles है तो obvious सी बात है they will feed on the plant products, right, plant products and all, and plant cell हमको पता है it is consisting of what, cellulose, है ना, उसके cell wall में cellulose होता है. So obviously cell wall the cellulose should be degraded by the some type of organism. तो यहाँ पर जो रूमिनेंट्स हैं उनके स्टमक में ये जो है आपका रूमेन पार्ट में व्हाट इज प्रेजेंट, मिथेनोजेंस, है ना. तो ये मिथेनोजेंस को आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है. तो ऑब्वियसली अगर कैटल के रूमेन पार्ट में अगर ये है प्रेजेंट तो ऑब्वियसली इट कैन एबल टू डिग्रेड द सेल्यूलोज, ठीक है, विच इज एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट फॉर दिस ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस व्हाट, गैसेस. ओके. तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो एनिमल एक्सक्रीटा होगा दैट विल बी कंटेनिंग, दैट इज नथिंग बट काउ डंग, है ना. तो उसमें आपको मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का प्रेजेंस देखने को मिलेगा, राइट. बट ऑब्वियस सी बात है. देन बायोगैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग. अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि कुकिंग पर्पस के लिए, ठीक है, विच इज एक्टिंग एज व्हाट, फ्यूल, है ना, गुड फ्यूल. देन लाइटनिंग पर्पस. Then cattle dung or the gobar contains this methanogenic bacteria अभी just हमने डिस्कस किया, which is mainly used for the production of biogas or the fuel gas. Okay, अब ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, तो इसके लिए ऑब्वियसली एक टिपिकल बायोगैस प्लांट हमको जो है सेटअप करना पड़ेगा. इन दैट ओनली इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस व्हाट, मीथेन गैस इन लार्ज अमाउंट. ओके. सो दैट वी विल सी नाउ. पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल बायोगैस प्लांट की अगर हम बात करें, सो देयर इज़ व्हाट, अ मिक्सिंग टैंक. एक मिक्सिंग टैंक रहेगा इन विच दिस काउडंग इज प्रेजेंट प्लस वाटर, राइट. काउडंग एंड वाटर इट विल मिक्सड इन दिस मिक्सिंग टैंक. तो इसकी एक क्या बनेगी, एक स्लरी बनेगी, ठीक है. स्लरी इज मेड. अब इस स्लरी नीड्स टू बी फेड इनसाइड अ पर्टिकुलर डाइजेस्टर. ओके, इनसाइड अ पर्टिकुलर डाइजेस्टर, जिसके अंदर इसकी ये एक इनलेट रहेगा थ्रू विच दिस स्लरी इज फेड इनसाइड दिस डाइजेस्टर. हियर the methanogenic bacteria, methanogens are present, right, which is nothing but a bacterium. So it will what, it will degrade those cellulose present in this cow dung and it can able to form the methane gas. तो यहाँ पर जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने को मिलेगी आपको. माइक्रोबियल एक्टिविटीज डाइजेस्टर में आपको देखने को मिलेगा विच इज़ गोइंग टू फॉर्म व्हाट, मीथेन गैस. अब ये मीथेन गैस जो फॉर्म होगा, सो इट शुड स्टोर्ड इन सम कंटेनर, राइट. सो दैट इज़ द गैस होल्डर और दी गैस स्टोरेज टैंक आप बोल सकते हो. गैस स्टोरेज टैंक which is used to store this methane gas, right. Apart from this, carbon dioxide as well as hydrogen gas is also present in this. So this gas is collected in this gas storage tank which will further supplied in the houses, okay, through this outlet that is for the supply of gases in the houses. Okay, तो एक outlet तो रहेगा to supply the main methane gas or the gobar gas or the fuel gas to various houses, ठीक है. और दूसरा जो है आपका नेक्स्ट एक और आउटलेट रहेगा विच विल बी यूज्ड फॉर व्हाट, विच विल बी कंटेनिंग योर ओवरफ्लो टैंक आप बोल सकते हो इसको, ठीक है. और यू कैन से विच इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर एज अ फर्टिलाइजर. ओके, द स्प्लेंट स्लरी बोल सकते हो आप, है ना. जो यहाँ से दिस वाज द मेन स्लरी, जिसमें से मेन इनका क्या होने वाला है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होगा इन ऑर्डर टू डिग्रेड दो सेलुलोसिक मटेरियल, राइट, एंड इन ऑर्डर टू फॉर्म दी मीथेन गैस. ये तो इनका मेन काम ही है. बट सम यू कैन से व्हाट कि स्पेंट स्लरी, ओके, सम स्पेंट स्लरी will be present in this another outlet जिसको हम कलेक्ट करेंगे एंड फर्दर इट कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स. ओके, तो जो इसका बाई प्रोडक्ट है वो भी वेस्ट नहीं होगा, इट कैन बी यूटिलाइज फॉर द एज अ फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स, राइट. क्रॉप फील्ड्स में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज़ वेरी वन ऑफ द यू कैन से कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो एज वेल एज बायोगैस बोला है हमने, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है. मैनी एडवांटेजेस आ है, ठीक है. हीट एफिशिएंसी भी रहेगी, लिमिटेशंस भी है इसके रहेंगे कुछ कुछ, जैसा हमने बोला हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता है कैटल्स एंड ऑल, सो वहाँ पर इसका थोड़ा सा लिमिटेशन हो सकता है. बट अदरवाइज इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली. वी कैन यूज़ दिस बायोगैस फॉर कुकिंग एज वेल एज लाइटनिंग पर्पसेस. ओके, तो ये आपका टिपिकल
टिपिकल एक जो है बायोगैस का प्लांट रहेगा. फाइन. इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, तो आपको पहले बायोगैस के बारे में बताना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस बायोगैस, उसके कुछ एडवांटेजेस, कुछ लिमिटेशंस बताना रहेगा. अबाउट मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यू नीड टू डिस्कस, ओके, वेयर इट इज प्रेजेंट, व्हाट आर द सोर्सेस. देन टिपिकल बायोगैस प्लांट के बारे में अगर पूछते हैं तो यू कैन रिप्रेजेंट दिस डायग्राम एंड यू कैन शो द एक्टिविटी ऑफ व्हाट दिस माइक्रोब दैट इज मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया. ठीक है. स्प्लेंट स्लरी कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. दैन मेन स्लरी का क्या है रोल, सम कुछ आपको लेबलिंग के लिए आ सकता है. ठीक है. तो क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम दिस पार्ट ऑल्सो, बट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. ओके. ठीक. सम 1 or 2 points are there. इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज़ IARI है ना. अगर हम इसकी बात करें, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड ऑल विच आर हु आर मेनली वर्किंग इन दिस एग्रीकल्चरल फील्ड, राइट. तो ये एक हो गया. एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन दैट इज KVIC डेवलप दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया बेसिकली. ओके. तो ये भी कुछ ऐसे फुल फॉर्म्स है कुछ कमिटीज़ के, यू कैन से व्हाट यू कैन से इंस्टीट्यूट्स के, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के, where work on this particular biogases are carried out. Okay. So we will stop it over here. Next topic we will see in the next lecture. Thank you.